दोस्तों, यह कहानी है एक गांव की जहां धरती, जंगल और देवता की आत्मा का गहरा संबंध है। यह कोई आम कहानी नहीं है। यह कहानी है कंतारा की, जहां परंपरा, आस्था और शक्ति इतनी प्राचीन है कि समय और ताकत भी इसे आसानी से नहीं बदल सकते। बहुत पुरानी बात है, लगभग 250 साल पहले की। कर्नाटक के तटीय जंगलों में एक राजा था। उसके पास सब कुछ था, सोना, महल, सैनिक, मगर मन की शांति नहीं थी। राजा जगह जगह जाता है, साधुओं से मिलता है, पूजा करता है, पर उसे शांति नहीं मिलती। आखिरकार वह एक जंगल पहुंचता है और वहां उसे रास्ते में एक पत्थर दिखता है। उस पत्थर को देखकर उसे मन की शांति महसूस होती है। उसी वक्त उस जंगल में कुछ साधु पहुंचते हैं। राजा उनसे कहता है कि ये पत्थर मुझे लेकर जाने दे अपने साथ। उस पर पुजारी कहता है, यह पत्थर पंजूरी देवता का है। यदि आप इसे ले जाना चाहते हैं तो आपकी शर्त माननी होगी। राजा पूछता है, शर्त क्या है? पुजारी गंभीर स्वर में कहता है, जितनी दूर मेरी आवाज पहुंचेगी उस इलाके की सारी जमीन तुम्हें गांव वालों को सौंपनी होगी। इस पर राजा थोड़ी देर सोचता है। लालच और जिज्ञासा उसे खींचती है, लेकिन वह जानता है कि यह केवल शक्ति का साधन नहीं, बल्कि देवता की इच्छा भी है। अंत में वह डर और सम्मान के मिश्रित भाव के साथ वचन देता है। तब से गांव में हर साल फूतकोला अनुष्ठान होता है। ढोल की थाप, नाच और देवता की रहस्यमयी आगमन सब इसे याद दिलाते हैं। आज की कहानी शिवा की है। वह गांव का निडर नौजवान है। कंबाला में वह सबसे आगे रहता है, दोस्तों में सबसे जोशीला। लेकिन उसके पिता, जो कभी भूतकोला करते थे, जंगल में रहस्यमय रूप से गायब हो गए थे। इस घटना से शिवा के मन में देवताओं के प्रति डर और गुस्सा दोनों छोड़ दिया था। वह जानता है कि देवता शक्तिशाली हैं, लेकिन उसने अपने दिल में सवाल उठा लिया है, क्या वाकई वे इंसानों की मदद करेंगे? तो दोस्तों, गांव में एक नया वन अधिकारी आता है। वह कहता है कि जमीन सरकारी है और आप इसे तुरंत खाली करेंगे। गांव वाले विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि यह हमारी मिट्टी है, राजा ने इसे देवता के नाम पर हमें दी थी। पर अधिकारी की ताकत, ठेकेदार और कागजों की चाल ने माहौल को और तनावपूर्ण बना दिया था। रातों रात पेड़ कटते हैं, खेत उजाड़े जाते हैं। शिवा शुरू में पीछे हटता है, लेकिन जब खतरा बढ़ता है, उसका गुस्सा और साहस एक साथ उभरने लगता है। इसी बीच शिवा की मुलाकात लीला से होती है। लीला अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करती है। उसका कर्तव्य उसे गांव वालों के खिलाफ खड़ा करता है, लेकिन दिल गांव और शिवा के साथ है। दोनों के बीच नजदीकियां बनती हैं, पर हर बार परिस्थिति उन्हें टकराव में डाल देती है। शिवा और लीला की भावनाएं सस्पेंस और रोमांच के बीच झूलती हैं। असली संकट तब आता है जब गांव के पास रहने वाला जमींदार, जो राजा का वंशज है, पुरानी बात भूलकर जमीन हड़पने की साजिश करता है। वह सरकार और फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ मिलकर गांव वालों को हटाने की कोशिश करता है। यहाँ पर संघर्ष और हिंसा बढ़ने लगती हैं। शिवा, जो शुरू में इन सब झगड़ों से दूर था, अब गांव वालों की तरफ से खड़ा हो जाता है।
अब कहानी का निर्णायक पल आता है, जहां जमींदार कागज पर दस्तखत का खेल रचता है। जमींदार गांव वालों को आश्वासन दिलाता है कि अगर उन्हें अपनी जमीन बचानी है तो उन्हें एक फॉर्म पर दस्तखत करना होगा, मगर असल में वह साइन जमीन हड़पने का सबूत बन जाता है। गांव वाले डर की वजह से दस्तखत कर देते हैं, मगर सस्पेंस तब बढ़ता है जब गांव वाले समझते हैं कि धोखा हो चुका है और अब उनका घर, खेत और जंगल खतरे में है। दस्तखत मिलने के बाद ठेकेदार जमीन पर कब्जा करने लगता है। पेड़ काटे जाते हैं, खेतों पर कब्जा किया जाता है। इस पर गांव वाले विरोध करते हैं, हिंसा होती है, झगड़े होने लगते हैं और इसी दौरान शिवा गंभीर रूप से घायल होकर मर जाता है। अब इस कहानी के आखिरी पलों में दर्शकों को कुछ ऐसा देखने और महसूस करने को मिलता है जो उन्होंने आज तक कभी नहीं किया है। जो इस कहानी के अभिनेता हैं ऋषभ शेट्टी, उन्होंने एक इतने उच्च दर्जे की एक्टिंग की है कि लोग खुद इसे देखकर हक्का बक्का रह गए। कई लोगों की आंखों में तो आंसू आ गए थे इतने हाई लेवल की परफॉर्मेंस देख के। ऐसा लग रहा था कि मानो देवता स्वयं बड़े पर्दे पर आ चुके हों। ये एक अनमैच्ड परफॉर्मेंस थी। शिवा जमीन पर पड़ा हुआ है, शरीर से खून बह रहा है। गांव वाले घिर कर रो रहे हैं। लीला हाथ जोड़े पास खड़ी है, उसकी आंखों में पश्चाताप और विडंबना है। लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है। बट ही कुछ क्षण जब सब उम्मीदें खो चुके थे, कुछ अद्भुत घटता है। ऐसा लगता है कि मानो धरती की आत्मा, मिट्टी का हंसमुख जोश और देवता तरंगे शिवा के अंदर समा गए हों। शिवा के अंदर पंजुली देवता का आगमन होता है। यह दृश्य एक चमत्कार से कम नहीं है। शिवा का शरीर जैसे एक नए रूप में जाग उठता है। उसकी आंखों में अब मानवीय दर्द के साथ साथ दैविक शक्ति की झलक भी है। शिवा उठता है और एक एक कर ठेकेदार और उसके लोगों का सामना करता है। यह लड़ाई प्रतीकात्मक और निर्णायक है। यहाँ हर वार में न्याय और अनुशासन, मिट्टी की गरिमा और देवता का क्रोध झलकता है। ठेकेदार और उसके गुंडे इस लड़ाई में देव द्वारा मारे जाते हैं। संघर्ष के बाद गांव सुरक्षित रह जाता है, पर यह जीत किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि परंपरा और रक्षा की जीत होती है। शिवा, जो अब देवता के रूप में जानने लगा है, अनुष्ठान के बाद वापस जंगल की ओर चला जाता है। यह संकेत है कि वह अब उस शक्ति का अंग बन चुका है। उसके पिता की तरह अब शिवा भी ऐसा रहस्यमय रास्ता अपनाता है। गांव वाले उस बलिदान को ऋणता पूर्वक याद करते हैं। उनकी मिट्टी सुरक्षित रहती है और देवता का वचन पूरा होता है। कंतारा की कहानी बताती है कि मिट्टी केवल जमीन नहीं, वह आत्मा है। जब कोई इसे छीनने की कोशिश करता है तो प्रकृति और देवता स्वयं सामने आते हैं। यह सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं, यह मनुष्य और प्रकृति के रिश्ते की गाथा है।
एक याद दिलाने वाला संदेश कि आस्था और धरती हमेशा हमारे साथ है।